सपने बहुत कम मिलते हैं। हमारे नवयुवकों ने बड़ा पहले से एक शेर कहते हुए हमने सुना है, जो दर्द दिया अपनों ने दिया, गैरों की शिकायत कौन करे, जो जख्म मिला फूलों से मिला, कांटों की शिकायत कौन करे। हमेशा दर्द कोई अपना ही देता है, लेकिन जय कृष्णा जी महाराज ने कभी दर्द नहीं दिया, इसलिए मैं इनके फोन का सम्मान करता हूँ और आपका हमेशा सम्मान करता रहूंगा। यह शब्द नोट करिएगा कि दर्द मत दीजिएगा। तो हर आदमी का अपना अपना स्वभाव होता है। बहुत कम समय 24 घंटे में आयोजन को आयोजित करने वाले जितने भी हमारे सहयोगी हैं, अब 3-4 का नाम लेंगे तो 6 लोग नाराज हो जाएंगे, और 3-4 का नमोए जानते हैं, 6 का नमोए नहीं जानते। इसलिए समस्त ग्रामवासी, समस्त आयोजक बंधु, समस्त माताएं बहनें बहू बेटियां यहाँ जितने लोग हैं, सबको साधुवाद धन्यवाद है। जो यहाँ आ गया वो बहुत सुंदर है, हम थोड़ी कह रहे हैं। तुलसी बाबा ने कहा सोई पावन, सोई बिरुज शरीरा, वही पावन है, वही सुंदर है। बोले कौन? कहा जो तन पाई भजियर घुबीरा, वो सबसे सुंदर आदमी है जो भगवान की भजन में जाए। भगवान से पूछा गया, अच्छा भजन में गया वो सुंदर है? कहा उसमें कौन सुंदर है? कहा मम गुण गावत पुलक शरीरा, भजन में गया सुंदर है। और सुंदर कौन है? कहा मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनी। सत्संग में घर से आ गया वो सुंदर है, हृदय गदगद हो गया बहुत सुंदर है, आंख में आंसू आ गया भगवान के सत्संग में वो परम सुंदर है। अब कहा जो नहीं आवे तो? बाबा से पूछा गया अगर नहीं आया वो कौन है? कहा उसकी बातें मत करो। कहा तीन ते खरसू कर स्वान भले, उनसे अच्छा गधा कुत्ता सुअर। अब हमको लोग कहता है कि शास्त्री जी क्या क्या बोल जाते हैं पता नहीं, ये बोलते हैं वो बोलते हैं। अरे पगला हम नहीं बोल रहे हैं, तुलसी बाबा बोल रहे हैं। तीन ते खर सूकर स्वान भले, जड़ता बस तेन कहें कछुए। उन आदमी से गधा कुत्ता सुअर अच्छे हैं, जड़ हैं, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों का धरती पर रहना गुनाह है। कहा अगर हैं तो क्या कर रहे हैं? कहा उनकी माँ अभागी है। जननी कत भार मुई 10 मास, उस माँ को धिक्कारा, क्यों इसको 9 महीना पेट में लेके ढोई। जननी कतभार मुई 10 मास, या तो मां मर गई होती, या तो भई की न बाज रह जाती, या गई की न चोए, या तो गर्भवती गिर गया होता, या तो बाज रहती, या तो मर जाती। ऐसे नालायक बेटे को पैदा किया
हम नहीं बोलते, बाबा बोल रहे हैं जननी कत भार मुई 10 मास भाई की न पाँच गई की न चुए। कौन आदमी सबसे बढ़िया है? कहा सबसे अच्छा इंसान वही है जो तन पाई भजियर रघुबीरा, जो तन पाके भगवान को भज ले वो सबसे सुंदर है। तो आप भगवान का कार्य कर रहे हैं, बहुत सुंदर है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का मंत्र दिन में हो रहा है। जहां तक आवाज जाएगी वातावरण शुद्ध होगा, पर्यावरण शुद्ध होगा, पशु पक्षी जीव जंतु सब सुखी होंगे। रात्रि को सत्संग के द्वारा राम नाम महिमा भगवान की पावन कथा, कृष्ण की पावन कथा हो रही है। जहां तक आवाज जाएगी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वेद शास्त्र कह रहे हैं इसको सुनने से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी होते हैं, उसमें न कोई नहीं है, सब जीव जंतु जे सब। इसलिए यह पावन सुअवसर आज दूसरे दिवस अंतिम सीमा की ओर है। आइए 2 बार भगवान का नाम ले लीजिए। एक दिक्कत है, बाबा बोल रहे थे आदरणीय पाठक जी, आचार्य जी हमारे, आपकी गलती नहीं है। एक बार पाप भगवान के पास पहुंच गया, कहा आप गजब आदमी है, कहा क्या? कहा नवाडी दरियाडी जरुआडी पलंगी, हर साल कथा, हर महीना कथा, हर गांव में कथा है। जब देखो जहां सुनो कथा 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 कथा। तो भगवान ने कहा तो तुमको क्या दिक्कत है? तो पाप कहा भगवान से, जब हर जगह कथा होगी तो हमको ठाम बताओ, हम कहां जाएं? भगवान ने कहा ये दिक्कत तो है तुम्हारे साथ। कहा बताइए महाराज। पाप कहा भगवान से, अब हमको ठाम बताओ। जब हर साल दरियाडीह में कथा होगी, नवाडीह में कथा होगी, हर महीना में कथा होगी, तो हम कहां जाएं? भगवान ने कहा एसी रूम दे रहे हैं तुमको, एयर कंडीशन जगह। कहा वो कहां है? तो भगवान ने कहा बेटा कीर्तन में जो छुप रहे, कथा तो होगी, कहा का कीर्तन होगा, कहा कीर्तन में जो छुप रहे तिनके मुख में जाओ। जहां यज्ञ भोज भगवान का कीर्तन भजन हो और जो आवे और चुपचाप बैठा रहे, बस उसी के खोपड़ी पर चढ़ जाना, उसी के मुंह में घुस जाना। वही विनायक जी का एयर कंडीशन बंगला है और वही रूम है जो इस साल हमको मिला है। जय सीताराम है, एसी रूम में घुस जाना, गर्म नहीं होगा है। चलो तो भगवान का नाम बोलो और प्रेम से बोलो, कमर सीधी करके बैठो है, ऐसा मत बैठो जबरदस्ती बुलाया गया है, कमर टाइट और भगवान का नाम प्रेम से बोलिए। गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोविंद
आइए बिना किसी भूमिका के हम लोग वहीं चले जहां कल थे। कहाँ थे? एक चौपाई कल हमने आपको सुनाया था कि भूमि परत भाढ़ा बर पानी, भूमि परत भाढ़ा बर पानी, अजनो जी वही माया लपटानी। इस धरती पर जो आया उसको माया जरूर पकड़ेगी। बहुत लोग आए बोले हम माया से दूर है, नहीं चाहिए माया है, माया को छोड़ दिया। गलत बोल रहे हो ना। ये माया में तो काया ही है, काया ही माया है, माया ही काया है। धरती पर पानी गिरा वही समुद्र हुआ, वही पानी तो यहाँ भी है। आचार्य कृष्णा जी बनारस क्या करने गए? राजधनवार में जाकर नहा लेते, बढ़िया बार आ रहे तो हम आ रहे थे, देख रहे थे लोग नहा रहे थे। वो जो अंडरग्राउंड हवा में आते हैं उसको उधर नदी है बीच में, यो तो पानी है। कहा करने गए थे? गंगा जी है, वही पानी ऊपर से गिरा गंगा में, गंगा जल बन गया, समुद्र में गिर गया, खारा नमक पैदा हो गया। भारत में समुद्र के पानी क्या नमक बनता है, पाकिस्तान में सेधा नमक बनता है। वह समुद्रवा के इस पार में सफेद नमक है और उस पार में पाकिस्तान में जो बनता है सेधा नमक है। इधर वाला नमक उधर जाता है, उधर वाला नमक इधर आता है, पवित्र हो जाता है पाकिस्तान वाला। जग भोज में सेधा नमक पड़ता है, पता लगाए कहां बनता है? पाकिस्तान में। हिंदुस्तान में बनता है टाटा का नमक, इधर से उधर जाता है, उधर का माटी दूसरा है, इधर का दूसरा। तो एक ही चीज है, माया में कोई पानी है? पोखरे में पोखरे का जल हो गया, तालाब में तालाब का जल हो गया, नदी में नदी का जल हो गया। वही शरीर से निकल गया तो पसीना बन गया, आंख से निकला आंसू बन गया, जाड़ा में भाप बन गया। कितना रूप है, कितना तुम्हारा नाम है। पानी है, यही माया है। पानी जगह जगह गया है एक ही, लेकिन नाम बदलता गया, रूप बदलता गया, भाव बदलता गया है। हमारी अम्मा एक गीत गाती थी, अब तो नहीं है, लेकिन हम सारी गीत अपने अम्मा और नानी से सीखे और दोनों नहीं है। तो हम माँ ही हमारी बड़े प्रेम से गाती थी क्या कि एक लोटा जलो ना दहली अपने हाथ से। कभी कभी गाती थी कि भगवान बाला जियरा देला संसार में, माया के बाजार में बाला तेरा देला संसार में, माया के बाजार में बाला जियरा देला संसार में, माया के बाजार में। एक लाइन की ओर सुनो, 8 लाइन है, एक लाइन की ओर। कहा कबहू पूजा पाठ ना कैली, कबहू जोग जप ना कैली। ये हमारे
माई गाती थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। कबहू पूजा पाठ ना कोईली, कबहू जोगा जपना कोईली, आये लोटा जो ना दिहली संसार में, माया के बाजार में ये बाजार माया है, इस माया से कोई नहीं बचा। कहा महाराज एक आदमी बचा था, जिंदगी भर बच गया। अच्छा जो बच जाता है तो उसको अभिमान भी हो जाता है। हम महाराज जिनकी कभी ये काम नहीं किए, यह तो अभिमान है, बल्कि कर लो अच्छा है। हम ये काम नहीं किए, ये भी अभिमान है। हम ये काम नहीं किए, ये भी अभिमान है। हमको माया नहीं है। रोज यही बात कहता फिरता था। भगवान बोले बेटा अब हम तुमको माया में दिखाई रहे। साधारण आदमी नहीं था, चला जा रहा है मस्ती में। भगवान का भक्त है, परम भक्त है। भगवान ने कहा आज तुमको हम माया से मिलाई दे रहे हैं। तीनों लोग घूमा, 14 भुवन घूमा, एक शहर नगर बाजार गांव घूमा, इंडोनेशिया, हाईलैंड, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ईरान, अमेरिका, भूटान, नेपाल, बंगाल, बांग्लादेश, सब घूम डाला, कोई गांव नहीं बचा होगा। लेकिन एक दिन भगवान फंसाई दिए माया में। चले जा रहे थे बड़े मस्ती से। कौन है जो ये कहते हैं कि हम माया से बहुत दूर हैं, माया से मतलब नहीं है। अब चल रहे हैं, कहाँ चले? अब आजमगढ़ की ओर चलिए। अरे चले मुनियाला हो, ये हमारा असली अंदाज है। अब चले मुनियाला, चले मुनियाला हो, अरे चले मुनियाला, अहो के मतवाला चले मुनियाला, मतवाला चले मुनियाला, मतवाला चले मुनियाला, चले मुनियाला हो, चले मुनियाला, चले मुनियाला हो, चले के मतवाला चले कोई काम करो मस्ती से करो, आपको भी आनंद आएगा, दूसरे को भी आएगा। खाओ बड़े मस्ती से तो खिलाने वाले को आनंद आएगा। अब इतना मत खाए जाओ कि खिलाने वाला सोचे पंडित जी कब जाएंगे। जो काम करो अपने मस्ती से करो, दूसरे को आनंद आएगा। अब केवल अपने आनंद के लिए मत करो, हैं? आप मस्ती से करो। बाबा ने लिखा, रामायण कहा, मैं अपने लिए लिख रहा हूँ। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा अपने लिए, लेकिन कल्याण सबका हो गया। तो हम अपने लिए अपने मस्ती में गाते हैं। बाबा जा रहे हैं, कहा चले मुनियाला हो, आज चले मुनियाला। राजधनवार नवाडी दरियाडी रेम्बा होते हुए इसी रास्ते कई बार साली बलदीहा होते हुए जमुआ पार किए। बाबा रोज जा रहे थे, लेकिन आज एक गड़बड़ हो गया। क्या? बड़ा सुंदर मकान, जगमग जगमग, एक महाराज 4 तल्ला बिल्डिंग, एक से एक गुंबद, एक सुंदर बाग बगीचा, फूल, एक नंबर का। एक बैग नजर पड़ गई, बाप रे बाप, इतना बढ़िया, ये कब बन गया? सुंदर राजमहल,
हर एक गांव का मकान अति रमणीय है, सब मकान सुंदर, सब ध्वजा पताका लहर रहा है, सब पर तिरंगा लहर रहा है, हर मकान पर महावीरी झंडा है, हर जगह एकदम राम राम लिखा है, पूरा गांव गम 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 गमक रहा है, गेंदा गुलाब जूही फूल खिल के लटक रहा है, सारे लोगों के यहाँ रंग रोगन हुआ है। बाबा जाते जाते राजा के दरवाजे के सामने खड़े हो गए और राजा ने देख लिया महाराजा खड़ा है। राजा दौड़ के आए और महाराज नारद मुनि को प्रणाम किए। आइए देव ऋषि जी, धन्य हो गया हमारा भवन जो आप पधारे। महाराज नारद को ले गए राजा, काजू खिलाए, किशमिश खिलाए, बादाम खिलाए, छुआड़ा खिलाए, मखाना खिलाए, सेब खिलाए, संतरा खिलाए, पेड़ा खिलाए, बर्फी खिलाए, मलाई खिलाए, दूध पिलाए, दही खिलाए। बाबा का खूब स्वागत सम्मान किए, फूल चढ़ाए, आरती किए, अपने सिंहासन पर बैठाए। नारद भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। जय हो जजमान, धन्य हो जजमान। और राजा थोड़ी देर के बाद अपने लड़की को ले आया, बड़ी सुंदर लड़की। 14 भुवन तीनों लोग, रंभा, मेनका, उर्वशी, हेमा, ऐसी जो अप्सराओं को रोज देखता हो वो मुनि नारद जी हैं। तीनों लोग, नाग लोग, मृत लोग, ब्रह्म लोग, पाताल लोग, जितनी औरतें हैं, जितनी सुंदर लड़कियां हैं, अप्सराएं हैं, विश्व कन्याएं हैं, कन्याएं हैं, सबको देखने वाला देश विदेश की लड़कियों को। आज जब राजा अपनी लड़की को ले आया और बाबा के सामने खड़ा कर दिया, महाराज कल मेरी बेटी है, इसका स्वयंवर है और इसको वर चुनना है। जो सबसे सुंदर वर होगा उसी से प्यार करेगी। और जरा आप देखिए इसका घर पर कैसा मिलेगा। नारद जी को देखना है हाथ, नारद जी ने देखा लड़की का माथ। देखे तो देखते ही रह गए। कुछ लोग देखने में भी बड़ा गड़बड़ करते हैं, देखते रह जाएंगे। अब बाबा जब लड़की पर नजर लगाए तब इनकी आंख न नीचे हो रही है न ऊपर टकाटक। राजा घबरा गया, बाबा को क्या हो गया, बाबा को क्या हो गया। बाबा की वो स्थिति हो गई जो अभी आचार्य जी कह रहे थे। राम जी बिहार में थे और जब राम जी बिहार में गए तो बिहार की लड़कियों ने, ललनाओं ने, बिहार की, जनकपुर की, सीता की सहेलियों ने जब पहली बार मेरे राम ठाकुर को देखा तो देखते ही रह गए, देखते रह। अब जो देखे वो देखते रहे, एक दूसरे को खोदी अतनी अखिया गिरेबो करो, कितना देखो। तब एक सखी बड़ी मुंह बोली थी, वो राम जी के सामने आके खड़ी हो गई, बोली लाला अरे बौरी बना दिया, अरे उधम मचा दिया, जादू चला दिया। ये ललनाएं बोल रही है डायरेक्ट राम जी से। आपके बिहार की वो जो बिटिया है राष्ट्र प्रधानमंत्री से सम्मानित हुई, कौन ठाकुर है, मैथिली ठाकुर, वो गाती है इसको। यूट्यूब पर सर्च करिएगा, इतने पूरा 8 लाइन सुन लीजिएगा। हमको पूरा गाना एक को नहीं आता है, 1-2 लाइन हम जनबे करते हैं। बोले बौरी बना दिया, इतना बोलोगे तो पूरा गाना आ जाएगा यूट्यूब पर। अरे जादू चला दिया, तेरी आंखें बड़ी बड़ी बना दिया, जादू चला दिया, तेरी आंखें बड़ी बड़ी बना दिया, जादू चला दिया, तेरी आंखें बड़ी बड़ी बना दिया। आज नारद जी ने लड़की को देखा। किस लड़की को? राजा को। राजा कौन है? नाम है शील निधि।
और लड़की का नाम है विश्व मोहिनी। और विश्व मोहिनी जब नाम है तो नाम भी है विश्व मोहिनी। और आज बाबा को देखना है हाथ, देख रहे हैं माथ। जब काफी देर हो गया तब राजा ने कहा महाराज हाथ देखिए। नारद जी बोले चुप, ज्योतिषी तुम हो कि हम? ज्योतिषी हम हैं। इस लड़की की भाग्य रेखा हाथ में नहीं है। कहाँ है? कहा माथ में। कहा महाराज इसके माथ में क्या लिखा है? बस यही तो बाबा गड़बड़ हो गए। लड़की को देखे और गड़बड़ हो गए बाबा। आज तक कहते फिर रहे थे मैं काम को जीत लिया हूं, मैं माया से दूर हूं, मैं ये सब में नहीं रहता। भगवान ने कहा लो अब चलो। लड़की को देख लिए, बाबा का दिमाग खराब हो गया। और दिमाग नहीं खराब हो गया, लिखा कुछ है पढ़ कुछ रहे। क्या लिखा है? रामायण पढ़िएगा। लड़की के माथ पर लिखा है अरे यही जो परई अमर सोई हो, लड़की के माथ पर लिखा है इसको ओ करेगा, इसका वर्णन ओ करेगा जो अमर होगा, इससे शादी वो करेगा जो अमर होगा। अब बाबा का तो दिमाग खराब है लड़की को देख के। अब ये पढ़ लिए कि इससे जो शादी करेगा वो अमर हो जाएगा। अब देखिए अब ये भाव बदल गया। लिखा है ये लड़की से शादी वो करेगा जो अमर होगा। बाबा पढ़ लिए इस लड़की से जो ब्याह करेगा अमर हो जाएगा। लड़की के माथ पर लिखा है इससे जो शादी करेगा उसको सचराचर चराचर पूजता होगा। और बाबा सोच लिए कि इससे जो शादी करेगा उसको चराचर पूजने लगेगा। लड़की के माथ पर लिखा था कि इससे जो ब्याह करेगा वो तीनों लोगों का स्वामी होगा। और ये समझ लिए कि इससे जो ब्याह कर लेगा वो तीनों लोगों का स्वामी हो जाएगा। लिखा कुछ है, बाबा पढ़ कुछ रहे हैं। तो हमारे यहाँ एक जिला है जौनपुर, आजमगढ़ बनारस के बीच में छोटा सा जिला है उत्तर प्रदेश में। जौनपुर सबसे पढ़ा लिखा जिला माना जाता है। छोटा सा है जिला, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी वहीं है। एक ही गांव ऐसा है जहाँ 56 IPS है। एक ही गांव, पूरे जिला की बात छोड़ दो, एक ही गांव में 56 IPS है। माधोपुर गांव है जौनपुर में, 56 IPS एक गांव में। तो उस जौनपुर जिला के बाबा हैं बम बम बाबा, तो भजन गाते हैं अरे दादा यगी अल्लाह बड़ी भारी गगन कहाँ लगी? धरती पर ना, पाताल में कहा ना, कहा आसमान में आग लग गई है। कहा जला कौन? कहा ब्रह्मा जी जल गए और एक बार विष्णु भी जली गए। आग लग गई और उस आग में कौन जला? एक बार ब्रह्मा जी जले। कथा आगे है, डॉक्टर जयप्रकाश जी से पूछ लेना। ब्रह्मा जले तो क्या कर दिए? अभी सुनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा।
ये आग लगी आकाश में, जले ब्रह्मा, भगवान विष्णु जले। अब भाई जलने जा रहे हैं। कहा जली गए नारद ब्रह्मचारी, आज नारद जी के जलने का टाइम आ गया। अब नारद जी को आग लग गई दादा, जरी गए नारद ब्रह्मचारी। बोले राजा इस लड़की का स्वयंवर कब है? कहा बस महाराज कल सुबह है। अब भगवान नारद जी परेशान हो गए। इतनी सुंदर लड़की देखा ही नहीं था अपने पूरे जीवन में। बताओ, ब्रह्माणी रुद्राणी शिवानी, जो रोज लक्ष्मी को देखता है, रोज शंभुप्रिया पार्वती को देखता है, जो सीता को देख रहा है, सी अवरण ये उपमा देवी को कभी कहा अजस को ले। एक से एक अप्सरा है, मेनका, उर्वशी, रंभा, हेमा, उन्हें देखता है। वो आज इस लड़की को देख के परेशान हो गया है। अब चल दिए। कहाँ चले? चले बजाए बीड़ा जोर से। नारद जी वहां से चले।